गाइस आपने ब्लड ग्रुप्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ये बड़े कॉमन ब्लड ग्रुप्स हैं जो कि अमूमन आपको बहुत सारे लोगों में मिल जाएगा। लेकिन इस दुनिया में एक ब्लड ग्रुप ऐसा भी है जो कि पूरी ही दुनिया में मात्र 43 यानी कि 43 लोगों में ही पाया जाता है। ओह माय गॉड, इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इस ब्लड ग्रुप का नाम है RH नल। और क्योंकि ये इतना रेयर है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 43 यानी कि 43 लोगों में ही ये पाया जाता है, इसलिए इसे गोल्डन ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। सो गाइज, इसके पहले तक ये फैक्ट क्या आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, अक्सर ये हम लोग सुनते आए हैं और हमारी किताबों में पढ़ते भी आए हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीर से भी ऊपर लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है काराकोरम, और वो भी भारत का हिस्सा है? बहुत से लोग इसके बारे में जानते तक नहीं है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी नहीं बल्कि काराकोरम से लेके कन्याकुमारी तक भारत एक है, ऐसा होना चाहिए। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और क्या आप मुझसे सहमत हैं? तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए गाइस, एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी जेसीबी देखी है? नहीं, सवाल ये नहीं है, ओब्वियसली आपने देखी होगी। असली सवाल ये है कि जेसीबी इसका मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जेसीबी की फुल फॉर्म है जोसेफ साइरिल बॉम्फोर्ड। अब सवाल यह है कि जेसीबी की अजीब सी फुल फॉर्म आखिर बनी कैसे? तो मैं आपको बताता हूं कि जिस कंपनी ने जेसीबी को बनाया था उसके फाउंडर का नाम जोसेफ साइरिल बॉम्फोर्ड ही है। क्या इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक बार कहा था कि उन्हें रवीना टंडन बड़ी अच्छी लगती है। और कई बार कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स हम पे टोंट करके ये कहा करते थे कि आप हमें रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित दे दो, हम कश्मीर का राग अलापना बंद कर देंगे। तो इस बात का जवाब भारतीय सेना कैसे न देती? उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मिसाइल छोड़ी जिस पे लिखा था लव फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। और गाइस, विजय दिवस पर हाल ही में ये फोटो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो गई थी। सो गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे देश में बेटियों के सुरक्षा के मुद्दे पर लोग बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर बहुत ही कम लोग हैं जो इसके लिए काम करते हैं। और उनमें से एक हैं राजस्थान के कोटपुतली गांव के डॉक्टर RP यादव जी। डॉक्टर RP यादव जी को जब पता लगा कि उनके गांव की बेटियों के पास कॉलेज जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और जब वो पैदल ही निकल पड़ती हैं तो उन्हें रास्ते में छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब ने ये देखकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपने PF अकाउंट से निकाली। लगभग 19 लाख रुपए में उन्होंने एक बस खरीदी और 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर अपनी बेटियों को एक बस गिफ्ट की। और आज वही बस उन बेटियों को कॉलेज तक फ्री में छोड़ने के काम आती है। सरकार ने भी इसे बिल्कुल टोल टैक्स फ्री कर दिया और रोड टैक्स फ्री भी कर दिया। गाइस, इससे पता लगता है कि वाकई में आज भी बड़े दिल वाले लोग बहुत सारे हैं। गाइस, ये घटना सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।